तो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश ऑफ द कैसल खत्म हो चुका है और मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोगों ने शो को आज सुबह देखा होगा, ना कि लाइव, क्योंकि ये शुरू ही रात के 11:30 बजे हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है क्लैश ऑफ द कैसल के बारे में, जो कि मैं स्कॉटलैंड से देखने को मिला था और मैंने भी अपनी पूरी कोशिश करी थी कि मैं इस शो को लाइव देखूं। बट जैसे ही शो शुरू हुआ रात के 11:30 बजे मेरे वहाँ पे लाइट चले गई। बट फिर भी मैंने पहला मैच जो कि कोडी रोड्स और एजे स्टाइल का होता है वो फोन में देख लिया। तो मैच के ऊपर आने से पहले कोडी रोड्स के एंट्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एजे स्टाइल के एंट्रेंस के बारे में बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। तो अगर तुम्हें जानना है कि स्कॉटलैंड का क्राउड ज्यादा लाउड रहता है या फिर फ्रांस का, तो तुम कोडी रोड्स के एंट्रेंस को देख के इजीली कह सकते हो कि फ्रांस का क्राउड ज्यादा लाउड रहता। और फिर हम चलते सीधा मैच के ऊपर। तो इस मैच के लिए भाई मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इनका पिछला मैच 5 स्टार था। तो शुरुआत में तो ये मैच थोड़ा स्लो था, बट जब ये लोग क्राउड से होके फिर बैक स्टेज से फिर सीधा वापस रिंग साइड में आते हैं तो थोड़ी इस मैच की पेस बढ़ती है। और फाइनली हम कह सकते हैं कि पीजी एरा शायद से खत्म हो चुका, क्योंकि इस मैच में ब्लड हमें देखने को मिला था। मैच में और भी बहुत सारे अच्छे मोमेंट थे, जैसे कि अनाउंस टेबल में ब्रेन बस्टर पड़ना, टेबल टूटती हुई हमें देखने को मिली, और कोडी रोड्स की मदर का भी हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। जब एशा कोडी रोड्स का मजाक उड़ा रहे होता है उनके सामने, तो उनकी मदर उनको स्लैप कर देती है और फिर कोडी रोड्स थोड़ा बहुत यहाँ से एडवांटेज उठाते हैं और फिर थोड़ा और मैच खिंचता है। बट फिर भी मुझे ये मैच ओवरऑल उतना पसंद नहीं आया। मेरे को लगता है कि इनका पिछला मैच इससे ज्यादा बेटर था, क्योंकि वो एक रेसलिंग मैच था और वहां पर उन्होंने हमें एक रेसलिंग क्लासिक डिलीवर करके दिया। बट यहाँ पे इनको एक ब्रूटल मैच देना था, और क्या ये उतना दे पाए? थोड़ा बहुत, बट उतना नहीं। और इसकी एंडिंग तो सबसे ज्यादा वियर्ड थी, और वो ये कि कोडी रोड्स एजे स्टाइल को हैंडकफ कर देते हैं रोप से, और उसके बाद वो स्टील स्टेप्स लाते हैं और उन पे मारने वाले होते हैं, और एजे स्टाइल डर के मारे आई क्विट बोल देते हैं, और ऐसे ही मैच खत्म हो जाता है। और तुम सोच रहे हो कि इससे कम से कम एजे स्टाइल बच तो गए, बट ऐसा नहीं। उसके बावजूद भी कोडी रोड उन्हें स्टील स्टेप्स से दे मारते हैं, और मेरे को ये एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर तुम्हें ऐसी एंडिंग करानी थी तो आई क्विट मैच ही नहीं कराना चाहिए था। और खासकर मेरे को ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम एजे स्टाइल ऐसे फट्टू की तरह आई क्विट बोल लेंगे। और इसके बाद फिर जब कोडी रोड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं स्टेज में, तो उनके पीछे एक सोलो सिक्वा आ जाते हैं और फिर ब्लड लाइन उन पर अटैक कर देती है, बट रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस आके उनको बचा लेते हैं। तो तुम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सोलो सिक्वा वर्सेस कोडी रोड हमें मनी इन द बैंक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि समर स्लैम में मैं ये मैच देखना नहीं चाहता। और जब रैंडी ऑर्टन उनको सेव करते हैं, तो रैंडी ऑर्टन थोड़ा उनकी टाइटल की तरफ भी देख रहे होते हैं। तो क्या पता एक हिंट हो कि ये मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिले। और इस मैच की जो एंडिंग थी उसको देखने के बाद मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, और फिर इसके बाद वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच भी हो जाता है। तो भाई इसके बाद मैं सोना ज्यादा बेहतर समझता हूँ, और फिर मैं सुबह 4:30 बजे उठ के शो को देखता हूँ। हाँ, हालांकि मैंने टैग टीम चैंपियनशिप वाला मैच नहीं देखा, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट जिस मैच से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे टाइटल चेंज होने वाला है, अंत में उसी मैच में टाइटल चेंज हो गया। यहाँ पे अनहोली यूनियन नए चैंपियन बन जाते हैं, और इसके बाद अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बियांका प्लेयर और जेड कारगिल का क्या होने वाला है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बिटवीन सैमी ज़ेन एंड चैट गेबल। तो सैमी ज़ेन के एंट्रेंस के वक्त हमें कुछ ग्लिचेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे सिंपली हमें भाई ये बता दिया जाता है कि बो डैलस की जो व्हाइट सिक्स फैमिली है उसका डेब्यू हमें परसों मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलने वाला है। और बात करें हम इस मैच के ऊपर, तो इस मैच के लिए भी मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मेरे को लगा था कि ये एक रेसलिंग क्लासिक होने वाला है, जो था भी थोड़ा बहुत। बट इस मैच में मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई बार बार डिस्ट्रैक्शन, इंटरफेरेंस हमको देखने को मिल रही थी अल्फा एकेडमी की तरफ से, जो कि मेरे को लगा कि मैच का मजा थोड़ा बिगाड़ रही थी। और अंत में इस मैच में चैट गेबल गलती से मैक्सिन डुप्री के पैर में मार देते हैं, जो कि पहले से इंजर्ड थी। और उसके बाद ओटिस भाई थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है उनसे, और हमें लग रहा था कि यहाँ पे टर्न आने वाला, बट बिल्कुल भी नहीं। ओटिस उल्टा मैक्सिन को ही लेकर वापस चले आते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से सैमी ज़ेन चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। और मेरे को लगता है कि अभी ये फ्यूड और घसीटने वाली है, और इनका हमें मनी इन द बैंक या फिर समर स्लैम में मैच डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और मेरे को लगता है कि इस मैच के असली विनर ना ही सैमी ज़ेन है ना ही चैट गेबल। मेरे अकॉर्डिंग इस मैच के असली विनर ओटिस है, क्योंकि अंत में तो भाई वही मैक्सिन को लेकर चले गए। और इसके बाद हमें दूसरा वुमेन्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है बेली और पाइपर न्यूमैन के बीच में। और इस मैच में जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पाइपर न्यूमैन को बहुत अच्छा क्राउड रिएक्शन मिला। मैच भी ठीक ठाक था, हालांकि मेरा उतना ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। चेल्सी ग्रीन की तरफ से इंटरफेरेंस भी हमें देखने को मिलती है, जो कि रे मिस्टेरियो का मास्क लेके आती है पता नहीं कहां से, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेली इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती हैं। और इसके बाद हमें फाइनली मेन इवेंट देखने को मिलता है बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड डेमन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो इस मैच को देखने के बाद मैं एक चीज तो समझ गया हूँ कि जिस मैच के लिए सबसे ज्यादा हम कम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, अंत में वही सबसे बढ़िया मैच जाता है। ये मैच मेरे लिए आज की मैच ऑफ द नाइट थी। और मैच के ऊपर आने से पहले एंट्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सब लोग एक्साइटेड थे कि ड्रू मैकिंटायर ब्रोकन ड्रीम्स लाएंगे, और क्राउड का रिएक्शन उस पर कैसा होगा। तो क्राउड का रिएक्शन तो भाई तब आएगा ना जब ब्रोकन ड्रीम्स हमें सुनने को मिले, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने वही सेम एंट्रेंस की जो कि उन्होंने इस साल के रेसलमेनिया में की थी, और जो कि देख के बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब कुछ गड़बड़ा है। और ऐसा ही होता है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट पहले मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैच इनका बहुत ही बढ़िया था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और एक टाइम पे ऐसा था, थोड़ा हॉरिफिक चीज हो गई थी जब डेमियन प्रीस्ट डाइव लगाने वाले थे, बट उनका पैर रस्सियों में फंस गया था। और अभी मेरे को पता नहीं कि वो इंजर्ड है या फिर नहीं है, बट आई होप कि ना वो ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है मुझे बहुत पसंद आई। और इस मैच में हमें बहुत सारे अच्छे नियर फॉल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लेमोर पे किकआउट, और बाहर हमें एक बढ़िया क्लेमोर भी देखने को मिला था, वो भी सीधा बैरिकेड पे।
और अगर इस मैच की एंडिंग की बात करें तो एंडिंग में सब लोग जानते थे कि भाई सीएम पंक को आना होगा, और वो आते हैं जब रेफरी समहाउ किसी रीजन की वजह से भाई डाउन हो जाते हैं। उसके बाद फिर भी ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगा देते हैं डेमन प्रीस्ट पे, और फिर बट काउंट करने के लिए कोई रेफरी नहीं होता है। और उसके बाद फिर एक दूसरा रेफरी आता है जो कि 2 तक काउंट करता है, और फिर सरप्राइजिंगली हमें पता चलता है कि वही सीएम पंक है, जिसे देख के ड्रू मैकिंटायर अपने आप को संभाल नहीं पाते और वो जा ही रहते हैं उन पे अटैक करने के लिए, बट सीएम पंक उन्हीं पे लो ब्लो लगा देते हैं। और उसके बाद डेमन प्रीस्ट अपना फिनिशर लगाते हैं साउथ ऑफ हेवन, और 1 2 3 डेमन प्रीस्ट इज स्टिल योर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और ये एक हैरानी की बात है कि कुछ लोग ड्रू मैकिंटायर के होम टाउन में भी सीएम पंक को सपोर्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का हारने का सेंस भी बनता है, क्योंकि अगर ड्रू मैकिंटायर यहाँ नए वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं तो फिर उनका मैच समर स्लैम में गंथर के साथ होता, ना कि सीएम पंक के साथ, क्योंकि गंथर के बाद वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड चैंपियन को फेस करने के लिए। तो यही चीज सबसे ज्यादा सेंस बनाती है कि यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर हारे और वो जाके समर स्लैम में अब सीएम पंक को फेस करे, जो कि अब डेफिनेटली होने वाला है। और मैं तो ये देखने के लिए और इंटरेस्टेड हूँ कि मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकिंटायर का रिएक्शन कैसा होने वाला है, क्योंकि सीएम पंक मंडे नाइट रॉ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पंक ने बता दिया कि वो स्मैकडाउन में आने वाले हैं और होपफुली एक गुड न्यूज हमें देने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली उनकी इंजरी से रिलेटेड होगी। और बाकी आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बाकी एंजॉय करो भाई, क्योंकि अभी 3 हफ्ते बाद ही हमें फिर महिंद्रा बैंक भी देखने को मिलने वाला है। वीडियो के पेपर तो भाई समझ लो यू आ रहे हैं। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।